बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। लग रहा है दोस्तों, जब तक ये टाइम ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक यूके की तरफ से भी नई वजाहतें आती रहेंगी और बाकी कानून की तशरीह भी होती रहेगी। अभी ताज़ा तरीन न्यूज़ ये है कि कल प्रीति पटेल पे अदालत में कुछ लॉ फर्म्स की तरफ से केस दायर कर दिया गया है कि जो नए कवानीन आए हैं, जो प्रीति पटेल ने यानी कि यूके की हुकूमत ने अभी बनाए हैं, उनकी वजाहत जो है वो वकीलों को नहीं दी गई ताकि वो अपने जो नए केसेस हैं उनकी तैयारी कर सकें। यही वजह है कि आए दिन नए से नए कानून में तब्दीली या उसमें नई से नई एडिंग हो रही है। अभी ताज़ा तरीन न्यूज़, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ बताता रहा हूँ कि एक्सटेंडेड फैमिली परमिट जो है उसको केस नहीं पकड़ रहे, लेकिन नई वजाहत आई है। उसका मैं लिंक भी वैसे नीचे आपको दे दूंगा, लेकिन ख़ुद भी यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं इंग्लैंड के फैमिली परमिट के बारे में। ये कितने अरसे का होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, 6 महीने का होता है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद क्या हम इस पे काम कर सकते हैं? इस पे काम कर सकते हैं, कोई भी रुकावट नहीं है, लेकिन आप पे लाजम है जब आप यूके में चले जाते हैं तो आप EU फैमिली परमिट लाजमी तौर पे अप्लाई करें। बहरहाल जो कानून है वो ये नहीं कहता कि आप इस पे काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आप पे ये वाजिबात जाते आपने वो परमिट अप्लाई करना है और जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको वक्ती तौर पे परमिशन मिल जाएगी काम करने के लिए। इसके बाद यूरोपीय यूनियन सेटलमेंट के टाइम के बारे में काफ़ी क्वेश्चनिंग आती है कि क्या वो बढ़ेगा। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई भी किसी तरह का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 40 फर्मों ने लिखा था, जो मैंने आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर किया था, न्यूज़ भी शेयर की थी, कि 40 फर्में जो हैं ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी तरफ से हुकूमत को लेटर लिखा गया था कि लाजमी तौर पर डेट को एक्सटेंड किया जा सके ताकि जो यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं और अभी तक अप्लाई नहीं कर सके, उनको मौका मिल सके कि वो अपना केस अप्लाई करें। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी किसी तरह का रद्द-ए-अमल अभी सामने नहीं आया। अब G7 कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो चुकी है और हुकूमत की तमाम तवज्जो जो है उस कॉन्फ्रेंस की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से अब कोई इन दिनों में नई कोई डेवलपमेंट ख़ास तौर पे टाइम आगे एक्सटेंड होने से मुतल्लक उम्मीद है कि कोई नहीं आएगी। बहरहाल होम ऑफिस प्रीति पटेल की तरफ से भी अपडेट आ भी सकती है, क्योंकि ये जो 2 हफ्ते आने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। 30 जून तक कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो सकता है कैलकुलेशन कर रहे हों कितने रहते हैं, कितनों ने कर दी है, क्या सिस्टम है, वो तमाम चीज़ें कैलकुलेट करके हो सकता है अनाउंस करें आगे एक्सटेंड करने की। बहरहाल जैसे ही नई कोई भी किसी तरह की नई अपडेट आएगी वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब आखिर में बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा दोस्त और भाई जो हैं वो कमेंट करते हैं। वो ख़ास तौर पे जिनको अभी नेशनैलिटी मिली है और उनकी भाई या इस तरह कोई ऑलरेडी प्री सेटलमेंट स्टेटस ले चुका है यूके का या सेटल स्टेटस ले चुका है, तो उस पे भाई बहन अंकल आंटी कज़न के बारे में एक नई पेशरफ्त हुई है। उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। जो भी मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करता हूँ उसको पढ़ा करें, क्लिक करके। वो ऑफिशियल लिंक होता है, उसमें जो होता है एक एक वर्ड जो है वो सरकारी होता है, उसमें कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं होता। इसमें ये पेशरफ्त आई है कि उन्होंने ये इजाज़त दिया कि जो यूरोपियन हैं, यूरोपियन नेशनल हैं, उनके भाई बहन अंकल आंटी कज़न जो हैं वो आ सकते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में, लेकिन वो कम से कम 2 साल तक इनके साथ रहे हों। मतलब कि अगर वो यूके, अगर वो यूरोपियन है तो फिर यूरोप में 2 साल तक उनके साथ रहे हों और साथ उन्होंने प्रोवाइड करने हैं प्रूफ कि वो उन्हीं के खर्चे पे चलते रहे हैं, उन्हीं के खर्चे पे वो रहते रहे हैं, डिपेंड उन्हीं पे करते हैं जो कि अभी यूके जा चुके हैं या जा रहे हैं। उस सूरत में जो ये फैमिली मेंबर्स हैं ये उनके साथ जा सकते हैं और स्टेटस ले सकते हैं। ये याद रहे कि 2 साल का उन्होंने टाइम रखा है कि 2 साल आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उनके साथ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप नहीं रहे लेकिन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो खुदा ना खास्ता कि सीरियस तरह की मतलब कि बीमारी हो आपको और आप चाहते हैं कि वो आप उनके साथ रहना चाहते हैं, तो फिर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं। ये नई वजाहत जो है वो सामने आई है। उसके बाद एक सुरिंदर कानून है, सुरिंदर सिंह कानून, वो भी इम्प्लीमेंट हो सकता है यूरोपियन पे। वो कुछ इस तरह है कि एक सिख थे, उन्होंने वो बरतानवी नेशनल था लेकिन यूरोप में रहता रहा।
اس کے یہاں پہ ریلیشن ہوئے کسی کے ساتھ، اس کو یو کے میں بلانا چاہتا تھا لیکن حکومت نے اجازت نہیں دی، کیس کیا گیا تو عدالت نے جو ہے وہ اجازت دی، جس کے بعد یہ قانون بن گیا۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ یورپ میں ہیں، کوئی آپ کا فیملی ممبر آپ کے ساتھ رہتا ہے شادی کر کے یا بغیر شادی کے پارٹنر کی شکل میں، تو آپ کے پاس پروف ہیں تو آپ اس کو بھی یو کے لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کیسز میں، ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ وہ اتنے لوگ نہیں ہیں جو کہ اس کیس سے، اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو یہ نئی وضاحتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنا چاہتا تھا۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔